हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों 69 बीपीएससी में जो शॉर्ट नोट्स है उसके अंतर्गत आपका जो प्रश्न पूछा गया था वह था मौर्य कला। तो इस लिहाज से देखा जाए तो 70 बीपीएससी में पाल कला और पटना कलम शैली इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। और ये क्वेश्चन जो है अब वो शॉर्ट नोट्स में आने लगा है। कहने का मतलब है कि जो आर्ट एंड कल्चर जो हिस्ट्री सेगमेंट में था उससे अधिकांशतः क्वेश्चन या लगभग क्वेश्चन कहिए कि शॉर्ट नोट्स में पूछे जा रहे हैं। तो आज हम लोग शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत ही एक क्वेश्चन है पटना कलम शैली के, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि पटना कलम चित्रकला शैली की किन विशेषताओं के कारण इसे लोक कला शैली के रूप में प्रसिद्धि मिली है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है, पटना कलम की विशेष रूप से लोक कला के रूपों में किस प्रकार प्रसिद्धि मिली। तो अगर इस क्वेश्चन का डायमेंशन देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें मोटे तौर पर देखा जाए तो पहले होगा आपका इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद बॉडी पार्ट और फिर बाद में कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन पूछा जाएगा आपसे। बॉडी पार्ट के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाएंगे, ये प्रश्न में अधिकांश बच्चे जो क्वेश्चन किए थे वो पटना कलम शैली की विशेषताओं को लिख दिए थे। ठीक है, तो कभी भी पटना कलम शैली की जो विशेषता है, पटना कलम शैली की विशेषता वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पटना कलम शैली की विशेषता के संदर्भ में नहीं पूछा जा रहा है, जबकि पूछा जा रहा है कि ये जो विशेषता है तो किन विशेषताओं के कारण सीधे इन्हें लोक कला शैली के रूप में प्रसिद्धि मिली। तो ये सभी शैली की विशेषता को लोक कला के रूप में लिखना होगा, लोक कला के रूप में चर्चा करना होगा। तो आइए इस प्रश्न का आंसर फॉर्मेटिंग देखते हैं कि क्या होगा और कैसे लिखना है इस क्वेश्चन को। इसमें देखिएगा, पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में जो यह आएगा उसमें हम कई तरह से इंट्रोडक्शन जो होता है वो विशेषकर जो आप लिखने जा रहे हैं बॉडी पार्ट में उसकी झलक होनी चाहिए। तो इस संदर्भ में देखा जाए तो इंट्रो में आप चाहें तो लिख सकते हैं कि भारतीय कला परंपरा के इतिहास में पटना कलम शैली एक लोक कला के रूप में विशेष स्थान रखती है। यह चित्रकला 18वीं से 20वीं शताब्दी तक पटना तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में फलती फूलती रही, इसलिए इसे पटना कलम शैली की संज्ञा दी गई। क्योंकि यह प्रश्न जो है कला विशेष क्षेत्र के लिए मेंशन किया गया है, तो यहाँ क्षेत्र विशेष से हम जोड़ दिए। उसके अलावा फिर लिख सकते हैं कि उल्लेखनीय है कि किसी भी कला को लोक कला के रूप में संज्ञा देने के पीछे कुछ मूल अभिलक्षण होते हैं। अगर उस संदर्भ में पटना कलम शैली को देखा जाए तो हम इसे निम्न आधारों पर देख सकते हैं। क्या क्या है विशेषता? तो पहला है कि इसमें क्षेत्र के स्तर पर अगर देखा जाए तो यह कला मुख्य रूप से पटना एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई थी, जैसे लोधी कटोरा, दीवान मोहल्ला, नित्यानंद का कुआं, मच्छरहट्टा आदि। तो इस क्षेत्र के आधार पर देखें तो यह क्षेत्र विशेष के रूप में किसी लोक क्षेत्र का प्रदर्शित करता है। फिर चित्र के स्तर पर अगर देखें तो पटना कलम शैली लघु चित्र शैली की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, अर्थात इन्हें अधिकतर जो है कागज तथा कभी कभी हाथी दांत पर बनाया जाता था। तो इस प्रकार देखें तो यह जो चित्र बनाई जाती थी वह लघु चित्र के रूप में किसी क्षेत्र से जुड़े होते थे। रंग सज्जा के स्तर पर अगर देखा जाए तो यह शैली में जो बनी चित्र सादगीपूर्ण एवं समानुपातिक होता है, साथ ही इसमें चटक रंगों का प्रयोग जो है नगण्य है, बिल्कुल कम है। अर्थात मुगल चित्रों से चित्र जो जैसी भव्यता का अभाव दिखता है। यहाँ मुगल कला में हम लोग जानते हैं कि मुगल चित्रकला के अंतर्गत काफी भव्य बनाए जाते थे, चटक रंग का प्रयोग किया जाता था। तो वो दिखता है कि वो उस समय कहीं ना कहीं भव्यता उसमें हमारे पास जो भारत के पास चाहे राजा का आश्रय मिला हुआ है, पैसा दिया जा रहा है, तो ये चीजें तो वो दिखाता है कि एक बड़े कैनवास पर अगर आप छोटे कैनवास पर आते हैं तो एक चीज विशेष क्षेत्र विशेष से जुड़ाव होता है। तो रंग सज्जा के आधार पर देखें तो इसमें खासतौर पे लोकल भव्यता का अभाव है और मूल रूप से तत्कालीन परिवेश के रूप में जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट है इसमें आपका उपकरण के स्तर पर देखें तो इस शैली में रंगने की अपनी निजी शैली थी। महीन चित्रों को बनाने के लिए खास तौर पर देखते हैं
कि 1-2 बालों के ब्रश का प्रयोग किया जाता था, जो गिलहरी के दुम के बालों से तैयार की जाती थी। और हम लोग जानते हैं कि लोकल एरिया में गिलहरी वगैरह मिल जाती है। इसके अलावा मोटे कार्यों को करने के लिए बकरी है, सुअर है, भैंस के गर्दन की बाल है, इस सब का प्रयोग करते थे मोटे ब्रश के रूप में। तो ये भी लोकल एरिया को दिखाता है। रंग के स्तर पर देखें तो इस शैली के रंग जो है प्राकृतिक एवं परिवेश जनित होते थे, जो चित्रकारों द्वारा स्थानीय चीजों से तैयार किया जाता था। यहां भी स्थानीयता दिखाई जा रही है, लोक क्षेत्र को दिखाया जा रहा है। लाल रंग लाह से बना गया है, सफेद रंग विशेष प्रकार की मिट्टी से, काला रंग कालिक या फिर जलाए गए हाथी दांत की राख से बनाई जाती थी। नीला रंग है नील के उत्पादन से, हरा रंग है नीला एवं पीला रंग मिला दिए तो हरा रंग। ये सभी जो रंग बनाए जाते थे वो रंग स्थानीय क्षेत्र से जुड़े हुए थे, लोक क्षेत्र से जुड़े हुए थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो चित्र शैली के स्तर पर देखा जाए तो चित्र शैली में बनने वाली जो चित्रें थी वो भी तत्कालीन एवं स्थानीय परिवेश से जुड़े होते थे। जैसे श्रमिक वर्ग का चित्र बनाया जाता था इसके अंतर्गत, जिसमें जुलाहा है, बढ़ई है, लोहार है आदि का चित्र है, जो उस समय उस स्थानीय क्षेत्रों में काम करते थे। इसके अलावा तत्कालीन आवागमन का जो प्रयोग किया जाता था लोकल एरियाज में, जैसे कि बैलगाड़ी है, पालकी है, हाथी है, घोड़ा है, तो ये सब का चित्र शैली के रूप में भी देखते हैं कि स्थानीय विशेष, लोक विशेष, लोक क्षेत्र विशेष का प्रयोग किया जा रहा है। स्थान विशेष के अंतर्गत देखें तो मदरसा का है, पाठशाला का है, दाह संस्कार का चित्र है, तो यह स्थानीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व करता है। तो चित्र शैली के भी स्तर पर अगर हम देखें तो यह लोक जीवन को प्रदर्शित करता है। चित्रकार के स्तर पर देखें तो इस कलम शैली के चित्रकार जो थे वह स्थानीय थे, जैसे महादेव लाल, माधव लाल, शिवलाल, यमुना प्रसाद आदि। तो ये चित्रकार भी लोकल थे। तो इन सभी आधारों पर देखें तो पटना कलम जो विकसित हुई थी वह किसी लोकल एरिया में विकसित हुई थी। उसके रंग, उसके चित्र, उसके प्रयोग करने का उपकरण सभी लोकल थे। यही कारण है कि इसे लोक कला के रूप में प्रसिद्धि मिली। तो निष्कर्ष के स्तर पर देखें तो कुल मिलाकर पटना कलम शैली एक लोक कला पर आधारित चित्रकला थी, जिसमें प्राकृतिक रूप, रंग एवं स्थानीय परिवेश का विशेष ध्यान रखा जाता था। यही कारण है कि इस कला परंपरा को बिहार के अमूल्य धरोहर के रूप में संजोया जाता है। तो ये इस प्रकार अगर आप लिखें, चीजें वही है, बस प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण का थोड़ा ध्यान रखना होता है कि अगर लोक कला के संदर्भ में पूछा है तो उन सभी पॉइंट को हम लोक कला के रूप में प्रदर्शित करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो स्वाभाविक है कि 8 नंबर अगर क्वेश्चन हुआ तो स्वाभाविक है कि 5, 5.5 नंबर तक आपको मिल जाएगा। अगर 7 नंबर का क्वेश्चन इस संबंध में आता है तो आपको 5 नंबर तक उम्मीद है कि मिल जाएगा। तो बस क्वेश्चन के डिमांड को समझिए और उसके अकॉर्डिंग लिखने का प्रयास कीजिए तो आपके अच्छे नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार और भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है हम सभी लेकर आएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। ओके, थैंक यू।